गुड मॉर्निंग बच्चों। नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 हिंदी विशिष्ट स्वाति पद्यखंड पाठ 2 वात्सल के अंतर्गत राम की बाल लीलाएं, जिसके रचयिता रामभद्राचार्य गिरधर जी हैं। इस पाठ में 3 पद हैं। यह पद राघव गीत गुंजन रचना के बाल कांड से लिए गए हैं। अब हम रामभद्राचार्य गिरधर से संबंधित जानकारी पर प्रकाश डालेंगे। कवि रामभद्राचार्य जी का जन्म 14 जनवरी सन 1950 ईस्वी में साणीपुर जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। 2 वर्ष की अल्पायु में ही इनके नेत्र की ज्योति सदा सदा के लिए चली गई। फिर भी गीता एवं रामचरितमानस कंठस्थ हैं। स्वामी रामभद्राचार्य गिरधर बहुभाषाविद कवि हैं। अनेक भाषाओं पर अपना अधिकार रखते हैं। रचनाकार होने के साथ साथ ये प्रवचन करता भी हैं। स्वामी रामभद्राचार्य गिरधर रामायण और भागवत के प्रसिद्ध कथाकार हैं। भारत के भिन्न भिन्न नगरों में इनकी कथाएं होती रहती हैं और कथा के कार्यक्रम संस्कार टीवी चैनल पर भी प्रसारित होते रहते हैं। इनकी भाषा में जहां एक ओर शास्त्रीयता है, वहीं दूसरी ओर लोक भाषा का प्रबल प्रवाह है। इनकी भाषा परिनिष्ठित खड़ी बोली है। इन्होंने मुक्तक छंद शैली का प्रयोग किया है। इनके ग्रंथ इस प्रकार हैं। प्रस्थानत्रयी काव्य, यह संस्कृत में है। भार्गव राघवीयम महाकाव्य, यह भी संस्कृत में है। अरुंधति महाकाव्य हिंदी में है। राघव गीत गुंजन, भक्ति गीत सुधा और भी अन्य रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई हैं। अब हम केंद्रीय भाव पर प्रकाश डालेंगे। स्वामी रामभद्राचार्य गिरधर जी ने राम की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए बताया है कि बालक राम माता कौशल्या की गोद में अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही हैं। बालक राम के माथे पर तिलक सुशोभित हो रहा है। कानों में कुंडल हैं। नेत्र कामदेव की भांति सुंदर हैं। स्वामी रामभद्राचार्य गिरधर जी ने बालक राम की समस्त बाल क्रीड़ाओं पर प्रकाश डाला है। अब हम पद की व्याख्या समझेंगे। इसके पहले हम संदर्भ समझेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति हिंदी विशिष्ट के वात्सल के अंतर्गत राम की बाल लीलाएं नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता स्वामी रामभद्राचार्य गिरधर जी हैं। अब हम प्रसंग लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बालक राम की बाल क्रीड़ाओं तथा बालक राम की सुंदरता का वर्णन किया है। अगले चरण में अब हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे, समझेंगे। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। राघव जी जननी अंकुल से, राघव जी
जननी अंक लसे। राघवजू। प्राची देश जनु शरद सुधा करे, प्राची देसी जनु शरद सुधा करे, पूरन है निकसे। राघवजू जननी अंक लसे। भाल तिलक सो हत श्रुति कुंडल, दृग मन से जे सर से। राघवजू जननी अंक लसे। राघवजू जननी अंक लसे। राघवजू से तात्पर्य बालक राम से है। जननी अर्थात माता, अंक का अर्थ गोद, लसे का अर्थ है सुशोभित होना। राघवजू जननी अंक लसे। बालक राम माता कौशल्या की गोद में अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। बालक राम माता कौशल्या की गोद में हैं और अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कहा गया है राघवजू जननी अंक लसे। कवि कहते हैं कि बालक राम माता कौशल्या की गोद में सुशोभित हो रहे हैं, माता कौशल्या की गोद में सुंदर दिखाई दे रहे हैं। प्राची, प्राची दिशि जनु शरद सुधाकर, प्राची दिशि जनु शरद सुधाकर, पूरन है निकसे। प्राची दिशि इसका अर्थ होता है पूर्व दिशा से या पूर्व दिशा। जनु उत्प्रेक्षा है, जनु जानो, मनु मानो वाचक शब्द हैं। जनु का अर्थ मानो। शरद, शरद शरद ऋतु, यहां इसका तात्पर्य शरद ऋतु की पूर्णिमा से है। सुधाकर, सुधाकर का अर्थ है चंद्रमा। पूरन का अर्थ है पूर्ण। निकसे का अर्थ है निकलना। प्राची दिशि जनु शरद सुधाकर, पूरन है निकसे। कवि कहते हैं कि बालक राम माता कौशल्या की गोद में ऐसे सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे सुंदर प्रतीत हो रहे हैं मानो पूर्व दिशा से शरद पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्ण रूप से निकल आया हो। बालक राम कहाँ हैं? पहली पंक्ति में माता की गोद में सुंदर दिखाई दे रहे थे। माता कौशल्या की गोद में अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। दूसरी पंक्ति में उनकी गोद में ऐसे सुंदर प्रतीत हो रहे हैं मानो पूर्व दिशा, मानो पूर्व दिशा से शरद पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्ण रूप से निकल आया हो, अर्थात बालक राम बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अब अगली पंक्ति है, भाल तिलक सोहत श्रुति कुंडल दृग मन से सर से। भाल इसका अर्थ माथा या मस्तक। तिलक, तिलक अर्थात टीका। सोहत सुशोभित होना, सुंदर लगना। श्रुति का अर्थ कान। कुंडल का अर्थ होता है कुंडल। दृग का अर्थ नेत्र या आंखें। अब इसमें मनसिज शब्द दिया है। मनसिज का अर्थ है कामदेव। सर से इसका यहां तात्पर्य सुंदरता से है। भाल तिलक सोहत श्रुति कुंडल दृग मन सिज सर से। कवि कहते हैं कि बालक राम के माथे पर, बालक राम के मस्तक पर भाल
तिलक सोहत, मस्तक पर तिलक लगा हुआ है, टीका लगा हुआ है। श्रुति कुंडल, बालक राम के कानों में कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। दृग मन सिज सर से, कवि कहते हैं कि बालक राम के नेत्र भी सुंदर हैं। दृग नेत्र सुंदर हैं। कवि कहते हैं कि बालक राम के नेत्र कामदेव की सुंदरता को प्राप्त हो रहे हैं। दृग मन सिज सर से, अर्थात कामदेव की तरह सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मनहु इंदु, मनहु इंदु मंडल बिच अनुपम मन मद बारिज से। मनहु इंदु मंडल बिच अनुपम मन मद बारिज से। शब्दों के अर्थ समझेंगे। मनहु इंदु मंडल बिच, मनहु का अर्थ है मानो, उत्प्रेक्षा है। इंदु मंडल, इंदु मंडल का अर्थ चंद्रमंडल से है। बिच, बिच का अर्थ बीच होता है। और अनुपम, अनुपम का अर्थ सुंदर या अनुपमेय, या जिसकी उपमा ना दी जा सके। मनमद कामदेव, बारिज का अर्थ है कमल। मनहु इंदु मंडल बिच अनुपम मनमद बारिज से। इस लाइन के अर्थ, शब्दों के अर्थ स्पष्ट हुए। बालक राम ऐसे सुंदर दिखाई दे रहे हैं, बालक राम ऐसे सुंदर दिखाई दे रहे हैं मानो चंद्रमंडल के बीच अत्यंत सुंदर कामदेव रूपी कमल विकसित हो गया हो। कामदेव रूपी कमल खिल गया हो। अब हम अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। कल दंत वचन कबहूं कहूं किलकत बिलसन दसन हसे। कल, कल का अर्थ आवाज, दंत का अर्थ है दांत, वचन, वचन से तात्पर्य बोलना। कबहूं कहूं कभी कभी, किलकत किलकारी देना, किलकत किलकारी देना, बिलसत प्राप्त होना, दिखाई देना। दसन का अर्थ होता है दांत, और हंसे का अर्थ होता है हंसना। कल दंत वचन कभों कहूं किलकत बिलसत दसन हंसे। कवि राम भद्राचार्य गिरधर कहते हैं। इस पंक्ति में कवि राम भद्राचार्य गिरधर कहते हैं कि बालक राम कभी कभी किलकारी मारते हैं, कभी कभी बोलते हैं और कभी कभी हंसने लगते हैं। जब बालक राम बोलने का प्रयास करते हैं, किलकारी देते हैं और हंसते हैं, तो उनके सुंदर मुख पर दांत दिखाई देने लगते हैं, जिसके कारण बालक राम और भी सुंदर दिखाई देने लगते हैं। अब हम अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। दामनी पटधर मनहु नील धन प्रेम अमीय बरसे। दामनी पटधर मनहु नील धन प्रेम अमीय बरसे। यहाँ दामनी का अर्थ बिजली है, पटधर का अस्त्र अर्थ है, पटधर का जो अर्थ है वह वस्त्र है। मनहु, मनु मानो जनु जानो, यह वाचक शब्द है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनहु अर्थात मानो।
अब नील धन या नीलघन का अर्थ है नीले आकाश में। प्रेम अमीय बरसे, प्रेम का अर्थ प्रेम है, अमीय का अर्थ अमृत से है और बरसे का अर्थ वर्षा। प्रेम रूपी अमृत की वर्षा। बालक राम इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। बालक राम का मुख और मुख पर दांत ऐसे सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे सुंदर प्रतीत हो रहे हैं मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो नीले आकाश में नीले बादलों के बीच बिजली रूपी वस्त्र चमक गया हो और प्रेम रूपी अमृत की वर्षा हो रही हो। खेलत शिशु लखी मुदित कौशला, खेलत शिशु लखी मुदित कौशला झांकत आंचर से। खेलत खेलना, शिशु बालक, यहां बालक राम से कहा गया है। लखी का अर्थ देखकर, मुदित का अर्थ प्रसन्न, मुदित का अर्थ प्रसन्न, कौशला माता कौशल्या, झांकत आंचर से, झांकत अर्थात झांकना, आंचर से माता के आंचल से। बालक राम माता की गोद में खेल रहे हैं। बालक राम माता कौशल्या की गोद में आंचल से बार बार अंदर बाहर हो रहे हैं। अंदर बाहर होना मतलब खेलना, गोद में है, आंचल में है, बार बार अंदर बाहर हो रहे हैं, मतलब वह खेल रहे हैं, अर्थात गोद में आंचल में खेल रहे हैं। माता कौशल्या बालक राम को खेलता हुआ देखकर अत्यंत प्रसन्न हो रही हैं। यह शिशु छवि लखी नित गिरधर हृदय नयन तरसे। यह शिशु छवि लखी नित गिरधर हृदय नयन तरसे। छवि का तात्पर्य या अर्थ शोभा, सुंदरता या आकृति। शिशु का अर्थ बालक और यहाँ बालक राम को शिशु कहा गया है। लखी का अर्थ देखकर, नित्य का अर्थ नित्य या प्रतिदिन, गिरधर कवि का नाम है। हृदय नयन तरसे, हृदय रूपी नयन का ललायत होना। हृदय नयन तरसे इसका अर्थ है हृदय रूपी नेत्र या आँखों का ललायत होना। कवि कहते हैं कि बालक राम की इस सुंदर छवि आकृति को प्रतिदिन नित्य देखने के लिए उनके हृदय रूपी नेत्र ललायत हो रहे हैं, तरस रहे हैं। अगले चरण विशेष की ओर चलते हैं। इस पद में वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। माधुर्य शब्द गुण का भी प्रयोग किया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ कहाँ है? अब उत्प्रेक्षा अलंकार प्राची दिशि जनु शरद सुधाकर, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनहु इंदु मंडल बिच अनुपम, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। दामनी पटधर मनहु नीलधन, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। गिरधर हृदय नयनतर से, गिरधर हृदय नयनतर से, इस पंक्ति में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। मुक्तक छंद शैली का प्रयोग है। पद में ब्रज एवं अवधि का मिश्रित रूप देखने को मिलता है और परिनिष्ठित खड़ी बोली का भी प्रयोग किया गया है। अब हम पद क्रमांक 2 पढ़ेंगे, 2 समझेंगे। राघव
जननी अंक विराजत, राघव जननी अंक विराजत। इसके पहले हम संदर्भ प्रसंग लेंगे। संदर्भ पूर्व पद में स्पष्ट कर दिया है। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बालक राम के बाल स्वरूप एवं बालक राम की बाल क्रीड़ाओं का मनमोहक सुंदर वर्णन किया है। बाल क्रीड़ाओं का सुंदर वर्णन किया है। इस पद में हम देखते हैं कि बालक राम माता कौशल्या की गोद में हैं। उनकी गोद में सुंदर दिखाई दे रहे हैं और नीचे से ऊपर तक उनका पूरा शरीर धूल में सना हुआ है। उनके गाल सुंदर हैं, गालों के ऊपर 2 टीका लगे हुए हैं और भी अनेक सुंदरताएं इस पद में दी हैं। तो सबसे पहले राघव जननी अंक लसे। राघव बालक राम से कहा गया है। जननी अर्थात माता, माता कौशल्या। अंक का अर्थ होता है गोद और विराजत का तात्पर्य सुशोभित होना। विराजत का अर्थ विराजमान होना भी होता है, यहाँ सुशोभित होना है। बालक राम माता कौशल्या की गोद में विराजमान हैं। बालक राम माता कौशल्या की गोद में सुशोभित हो रहे हैं। माता की गोद में अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। राघव जननी अंक विराजत, बालक राम सुंदर लग रहे हैं, अति सुंदर। और भी सुंदर दिखाई देंगे अगली पंक्ति में। नख सिख सुभग धूर धूसर तनु चितई काम सत लाजत। नख सिख, नख सिख, नख नाखून, सिख का अर्थ होता है सिरा। नख सिख का अर्थ होगा पैर के नाखून से सिर तक या नीचे से ऊपर तक। सुभग का अर्थ है सुंदर। धूरी का अर्थ धूल होता है। धूर धूसर दोनों का अर्थ होगा धूल से सने हुए। अब इसमें तनु शब्द है, इसका अर्थ शरीर। चितई देखकर, काम का अर्थ है कामदेव अर्थात सुंदरता के देवता। सत, सत इसका अर्थ सैकड़ों और लाजत का अर्थ होता है लज्जित होना। कवि कहते हैं कि बालक राम नीचे से ऊपर तक धूल में सने हुए हैं। बालक राम का पूरा शरीर धूल में सना हुआ है। धूल में सने हुए बालक राम सुंदर दिखाई दे रहे हैं। धूल से सने हुए बालक राम इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं कि सैकड़ों कामदेव, सैकड़ों कामदेव उनकी सुंदरता के सामने लज्जित हो रहे हैं। अर्थात बालक राम की सुंदरता को देखकर सैकड़ों कामदेव लज्जित हो रहे हैं। अगली पंक्ति, ललित कपोल ऊपर अति सोहत दोय दोय असित ढिंढोना। यहां ललित का अर्थ सुंदरता से है, अर्थात सुंदर। अब गाल, कपोल का मतलब गाल होता है, मतलब राम के गाल अत्यंत सुंदर हैं। प्रभु श्री राम, बालक राम के गाल कैसे हैं? बहुत सुंदर हैं। ललित कपोल ऊपर अति सोहत। ऊपर का अर्थ ऊपर, सोहत का अति सुंदर या शोभित होना। दोए दोए, दो दो। असित ढिंढोना, असित डिठोना। डिठोना का अर्थ होता है टीका। नजर से बचाव के लिए काजल का टीका लगे हुए होना, टीका लगे हुए होना, असित ढिंढोना। बालक राम के सुंदर गालों पर दो दो
काजल के टीका लगे हुए हैं, गालों पर लगे काजल के टीके सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर दिखाई दे रहे हैं। देखिए बालक राम के गाल सुंदर हैं, ललित कपोल, और उनके ऊपर दो दो काजल के टीके लगे हुए हैं। जनु रसाल पल्लव पर बिलसत। अब बालक राम के सुंदर गालों पर लगे हुए दो टीके कैसे लग रहे हैं, इस लाइन में स्पष्ट होता है कि जनु रसाल पल्लव पर बिलसत दोय पिक तनय सलोना। जनु मानो, रसाल आम, पल्लव का अर्थ पत्ते, बिलसत बिलसत सुशोभित होना, दोय दो, पिक का अर्थ कोयल, और तनय का अर्थ होता है पुत्र या बच्चे। सलोना, सलोना से तात्पर्य सुंदर। ऊपर की पंक्ति में बताया गया कि उनके सुंदर गालों पर दो काजल के टीके लगे हुए हैं और सुशोभित हो रहे हैं। तो बालक राम के सुंदर गालों पर लगे दो काजल के टीके ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो आम के पत्तों पर दो कोयल के सुंदर बच्चे बैठे हों और वह सुशोभित हो रहे हैं। अब हम शरद शशांक मनोहर आनन दतुरन लखी मन मोहे। शरद शशांक, फिर यहां शरद शब्द आया है। शरद, शरद ऋतु, इसका तात्पर्य शरद ऋतु की शरद पूर्णिमा से है। शशांक चंद्रमा, मनोहर का अर्थ होता है मन को हरने वाला, सुंदर, और आनन का अर्थ है मुख, दतुर इनका अर्थ है दांतों की पंक्ति। लखी देखकर, मन मोहे, मन का मोहित होना। शरद शशांक मनोहर आनन दतुरिन लखी मन मोहे। बालक राम का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर है। उस सुंदर मुख पर दांतों की पंक्ति दिखाई दे रही है। वह दांतों की पंक्ति मन को मोहित करने वाली है, मन को मोहित कर रही है। अब हम अगली पंक्ति, मनहु नील नीरद बिच सुंदर चारु तलित तनु जो है। बालक राम का शरीर सांवला है, मुख पर दांतों की पंक्ति हैं, और जब बालक राम हंसते हैं तो उनके मुख पर दांत दिखाई देते हैं और वह अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अब कैसे सुंदर दिखाई दे रहे हैं, उत्प्रेक्षा है। मनहु नील नीरद बिच सुंदर चारु तलित तनु जो है। मनहु मानो, नील नीले, बादल, नीरद मतलब बादल, नीले बादलों के बीच नीले नीले बादलों के बीच सुंदर, चारु, चारु का मतलब सुंदर, तलित बिजली, और तनु का अर्थ शरीर। पुनः एक बार, नीले बादल बिच, मानो नीले बादल बिच, मनहु नील नीरद बिच, इसका अर्थ होगा मानो नीले बादलों के बीच। चारु का अर्थ है सुंदर, और तलित का अर्थ है बिजली, तनु का अर्थ है शरीर। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नीले बादलों के बीच बिजली चमक गई हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नीले बादलों के बीच बिजली चमक गई हो। अब हम अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। किलकत चितई चहु दिसी भी हसत तोतरी बचन सुबोलत। किलकत, किलकारी देना, चितई देखना, चहु दिसी चारों दिशाओं में, भी हसत हंसना,
तोतरी, तोतली भाषा में बोलना, और वचन, वचन का अर्थ बोली, और सुबोलत का अर्थ बोलना। बालक राम किलकारी दे रहे हैं, किलकत, बालक राम किलकारी दे रहे हैं, किलकत। चितई, चहुं दिशी, चारों दिशाओं में देख रहे हैं। बालक राम चारों दिशाओं में देखते हुए हंस रहे हैं और तोतली भाषा में बात कर रहे हैं। तोतरी वचन सुबोलत, तोतली भाषा में बात कर रहे हैं। पुनः बालक राम किलकारी दे रहे हैं, चारों दिशाओं में देख रहे हैं। बालक राम चारों दिशाओं में देखते हुए हंस रहे हैं और तोतली भाषा में बात कर रहे हैं। बच्चा जब तोतली भाषा में बोलता है तो उसकी आवाज, उसकी वाणी बहुत अच्छी लगती है। अब उसके बाद बाल क्रीड़ाओं के अंतर्गत बालक राम का चलना, और वह भी ठुमक ठुमक कर चलना। ठुमक ठुमक रुन झुन धुन, सोने कनक अजर से सुडोलत। ठुमक ठुमक कर चलना, ठुमक ठुमक रुन झुन धुन, सोने कनक अजर से सुडोलत। बालक राम ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं। ठुमक ठुमक मतलब ठुमक ठुमक कर चलना। रुन झुन, रुन झुन, पायल, करधनी के घुंघरुओं की आवाज जो आती है वह रुन झुन के अंतर्गत होती है। धुनी का अर्थ आवाज, सुनी का अर्थ सुनना। कनक स्वर्ण सोना, अजिर आंगन, शिशु बालक, बालक राम डोलना, डोलत या खेलना, डोलना खेलना। ठुमक ठुमक रुन झुन सुन, कनक अजर शिशु डोलत। बालक राम ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं। जब बालक राम ठुमक ठुमक कर चलते हैं तो रुन झुन की आवाज या ध्वनि सुनाई दे रही है। बालक राम स्वर्ण जड़ित आंगन में खेल रहे हैं, इधर उधर डोल रहे हैं। अगली पंक्ति है, निरखी चपल शिशु चुटकी दे दे, हंसी हंसी मातु बुलावे। अब इसमें दे दे, दे शब्द है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। निरखी चपल शिशु चुटकी दे दे, हंसी हंसी माँ, हंसी हंसी, इस शब्द में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। निरखी का अर्थ है देखकर, चपल का अर्थ है चंचलता, चपलता। शिशु बालक, बच्चा। चुटकी दे दे, चुटकी दे देकर। हंसी हंसी, हंसते हुए। मातु बुलावे, माता बुलाती हैं। बालक राम का, बालक माता कौशल्या बालक राम के चंचल क्रियाकलापों को देखकर हंसते हुए चुटकी बजा बजा कर बालक राम को अपने पास बुलाती हैं। निरखी चपल शिशु चुटकी दे दे, हंसी हंसी मातु बुलावे। हंसते हुए माता बालक राम को चुटकी बजा बजा कर बुलाती हैं। यह शिशु रूप राम लाला को गिरधर दृगन लोहावे। यह शिशु, शिशु बालक से कहा गया है, यहाँ तात्पर्य बालक राम से है। राम लाला प्रभु श्री राम से है। गिरधर कवि का नाम है। दृगणी नेत्र या आंखें। अब शब्द है लुभावे, मन को अच्छा लगना, मन को लुभावना। बालक राम का यह सुंदर रूप मन को मोहित करने वाला है। यह सुंदर शिशु रूप नेत्रों को अत्यंत मनमोहक लगता है। अब हम अगले चरण विशेष की ओर चलते हैं। इस पद में वात्सल रस का प्रयोग किया गया है। जहाँ वात्सल रस होता है वहाँ माधुर्य शब्द गुण होता है, इसलिए इस पद में
माधुर्य शब्द गुण का प्रयोग किया गया है। हंसी हंसी में पुनरुक्ति प्रकाश है। ठुमक ठुमकी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ है? जनु रसाल पल्लव पर बिलसत, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर मनहु नील नीरद बिच सुंदर, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस तरह इस पद की व्याख्या समाप्त होती है। अब हम तीसरा पद समझेंगे। तीसरे पद में प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में बालक राम की बाल क्रीड़ाओं को देख देखकर माता कौशल्या की प्रसन्नता का वर्णन किया गया है। इस पद में माता कौशल्या बालक राम की प्रवृत्तियों को देखकर, बाल क्रीड़ाओं को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो रही हैं। उनकी प्रसन्नता का वर्णन किया गया है। राघव निरखी जननी सुख पावत, प्रथम पंक्ति से ही स्पष्ट होता है कि राघव निरखी जननी सुख पावत। राघव बालक राम निरखी देखकर, जननी माता, सुख पावत सुख प्राप्त करना। कवि कहते हैं कि बालक राम को निहार कर, उन्हें देख देख कर माता कौशल्या अत्यंत प्रसन्न हो रही हैं। बालक राम के बाल स्वरूप, बाल क्रीड़ाओं और बालक राम की सुंदरता को देख देख कर माता कौशल्या को सुख प्राप्त हो रहा है। राघव निरखी जननी सुख पावत। अब अगली पंक्ति में सूंग माथ रघुनाथ गोद ले प्रेम पुलक अनभावत। अनभावत का अर्थ स्नान कराना, स्नान कराने ले जाना। पुलकी प्रसन्न, प्रेम प्रेम, गोद ले गोद में लेकर, रघुनाथ प्रभु श्री राम, सूंघी माथ माथा या मस्तक सूंघ कर। कवि कहते हैं कि माता कौशल्या बालक राम का माथा सूंघती हैं। माथा सूंघ कर प्रेम पूर्वक प्रसन्नता से गोद में लेकर स्नान कराने ले जाती हैं और उन्हें स्नान कराती हैं। अब स्नान कराने के बाद पोंछ बसन, स्नान कराने के बाद उन्हें साफ करती हैं। उनका शरीर अच्छे कपड़े से साफ करती हैं, पोंछती हैं। पोंछ बसन पहराई विभूषण, आशीष बचन सुनावत। पोंछ पोंछना, बसन वस्त्र, पहराई पहनाना, विभूषण का अर्थ है आभूषण, आशीष का अर्थ है आशीर्वाद, वचन सुनावत। वचन सुनावत कुछ कहना, वचन सुनाना। माता कौशल्या बालक राम को स्नान कराने के बाद उनका शरीर पोंछकर वस्त्र और आभूषण पहनाती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। वचन सुनावत, आशीष वचन देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। आशीर्वाद क्या देती हैं? अगली पंक्ति में स्पष्ट होगा। चिरजीवहु मेरे छगन मगन शिशु कह विधि ईश मनावत। चिरजीवहु मेरे छगन मगन शिशु कह विधि ईश मनावत। चिरजीवहु, चिर जीवहु चिरायु, दीर्घ आयु तक जीवित रहना। मेरे छगन मगन, अब छगन मगन शब्द का अर्थ या इससे तात्पर्य है छोटे छोटे हंसते खेलते हुए प्यारे बच्चे। ऐसे बच्चों को यहाँ पर छगन मगन कहा गया है। छोटे छोटे हंसते खेलते हुए प्यारे बच्चे, अर्थात बालक राम से कहा गया है छगन मगन।
शिशु बालक, विधि विधि पूर्वक, ईश इसका अर्थ होता है ईश्वर, मनावत ईश्वर से प्रार्थना करना। चिर जीवहु मेरे छगन मगन शिशु कह विधि ईश मनावत। माता कौशल्या बालक राम की लंबी आयु के लिए विधि पूर्वक ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। वे कहती हैं कि मेरा छगन मगन बालक दीर्घ आयु हो, लंबी आयु वाला हो। अब धूर न भरऊ शीश पर लालन यों कहे तनय बुझावत। बालक राम को माता कौशल्या ने अच्छी तरह तैयार कर दिया है, स्नान करा दिया है। अब माता कौशल्या बालक राम से घर से बाहर ना खेलें इस तरह समझाती हैं। धूरी ना भरऊ शीश पर लालन, धूरी का अर्थ है धूल, ना भरऊ ना भरना, शीश सिर, लालन बालक राम से कहा गया है। तनय पुत्र, बुझावत इसका अर्थ होता है समझाना, इसका अर्थ समझाना होता है। माता कौशल्या बालक राम को समझाती हैं, समझाते हुए कहती हैं अब अपने सिर पर शीश पर धूल नहीं भरना है, शीश पर धूल नहीं भरना है। अपने पुत्र को समझाते हुए कह रही हैं। तो माता कौशल्या बालक राम को अच्छी तरह समझाती हैं और समझाते हुए सिर पर धूल नहीं भरने के लिए कहती हैं। धूर न भरो शीश पर लालन ये कहे तनय बुझावत। माता कौशल्या बालक को समझाते हुए कहती है कि अब धूल में नहीं खेलना है, अपने सिर पर धूल नहीं भरना है। इस तरह अपने पुत्र बालक राम को धूल में न खेलने के लिए समझाती हैं। खेलऊ अनुज सखन मिल अंगना प्रभु उपाय सुझावत। खेलऊ अनुज सखा मिल अंगना प्रभु उपाय सुझावत। खेलऊ खेलना, अनुज अनुज का अर्थ यहाँ छोटे भाई, सखा सखन, मिल अंगना मिलकर, अंगना आंगन, प्रभु ही बालक राम को उपाय सुझावत उपाय बताती हैं। पंक्ति सरल है। माता कौशल्या बालक राम को अपने छोटे भाइयों अनुज, अपने छोटे भाइयों और मित्रों सखन, मित्रों के साथ आंगन में खेलने का उपाय बताती हैं। प्रभु ही उपाय सुझावत, खेलने का उपाय बताती हैं। गोद राख चुचकार दुलारत पुनि पालत हलरावत। अगली पंक्ति में गोद राख चुचकार, चुचकार का अर्थ होता है पुचकारना, चुचकार का अर्थ पुचकारना से है। दुलारति का तात्पर्य दुलार करना, स्नेह करना। पुनि का अर्थ है फिर। पालती हलरावत, पालने को हिलाना या झूला झुलाना। माता कौशल्या बालक राम को गोद में लेकर पुचकारती हैं, उन्हें दुलार करती हैं और फिर पालने में रखकर झूला झुलाती हैं। अगली पंक्ति आंचर ढाक बदन विदु सुंदर थन पै पान करावत। आंचर ढाक बदन विदु सुंदर, आंचर का अर्थ आंचल से है। ढाकी ढकना, बदन विदु सुंदर, बदन का अर्थ मुख होता है। यहाँ इस बदन का अर्थ मुख है और मुख का अर्थ शरीर भी होता है। विदु सुंदर, विदु से तात्पर्य चंद्रमा, सुंदर। थन पै पान करावत, देखिए यहाँ पर थन पै पान करावत का अर्थ है दुग्ध पान कराना। थन पै पान करावत, दुग्ध पान कराना।
माता कौशल्या बालक राम के चंद्रमा के समान सुंदर मुख को आंचल में ढककर दुग्ध पान कराती हैं। बदन विदु सुंदर, बदन विदु सुंदर, विदु का अर्थ चंद्रमा। माता कौशल्या बालक राम के चंद्रमा के समान सुंदर मुख को आंचल में ढककर दुग्ध पान कराती हैं। अब अगली पंक्ति है, कहित मलाई खाओ कछु राघव, राघव मात उछाई बढ़ावत। उछाई का अर्थ है उत्साह या प्रसन्नता, बढ़ावत वृद्धि करना, कहती कहना, मलाई खाओ मलाई खाने का आग्रह करना। माता कौशल्या बालक राम से मलाई खाने का आग्रह करती हैं और उनकी प्रसन्नता में वृद्धि करती हैं। अब हम अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। नजर उतार झिगुनी जन फेंकऊ हरि निहोर बुलावत। नजर उतार, माता कौशल्या बालक राम की नजर उतारती हैं। नजर उतार झिगुनी जन फेंकहू, झिगुनी जन फेंकहू, झिगुनी जन नजर उतारने में उपयोग में लाई गई सामग्री को नजर उतारकर फेंक देना। नजर उतार झिगुनी जनी फेंको हरि ही निहोर बुलावत। अब निहोर इसका अर्थ है प्रार्थना या विनती करना या खुशामद। निहोर बुलावत, बुलावत का अर्थ है बुलाना। हरि ही प्रभु श्री राम, बालक राम, बालक राम, माता कौशल्या बालक राम को बुलाती हैं। सबसे पहले माता कौशल्या बालक राम की नजर उतारती हैं और बालक राम को निहोरे करके खुशामद करके विनती करके अपने पास बुलाती हैं। देत रुचिर बहुरंग खिलौना राय अजर खिलावत। बहुरंग रंग बिरंगे अनेक प्रकार के तरह तरह के खिलौने, अजर आंगन, खिलावत खिलाती हैं। माता कौशल्या बालक राम को रंग बिरंगे मतलब मन को अच्छे लगने वाले सुंदर खिलौने खेलने के लिए देती हैं और आंगन में ही खिलाती हैं। देत रुचिर बहुरंग खिलौना राय अजर खिलावत। तो माता कौशल्या बालक राम को तरह तरह के खिलौने देती हैं और आंगन में खिलाती हैं। अब यह झांकी रघुवंश तिलक की गिरधर चितई चुरावत। यह झांकी रघुवंश तिलक की बालक राम की चितई चुरावत। चितई चुरावत, चितई मन, चुरावत हरना। रघुवंश तिलक की बालक राम से कहा गया है। बालक राम की बाल क्रीड़ाओं की यह सुंदर झांकी, बालक राम की बाल क्रीड़ाओं की यह सुंदर झांकी मन को मोहित करने वाली है। यह झांकी मन मोहित कर रही है, अर्थात बालक राम अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अब हम अंतिम चरण विशेष की ओर चलते हैं। इस पद में वात्सल रस का प्रयोग किया गया है और माधुर्य शब्द गुण का भी प्रयोग किया गया है। इस पद में प्रसाद शब्द गुण का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार भी है। अब हम देखते हैं उपमा अलंकार कहाँ है। उपमा अलंकार है आंचल ढाकी बदन विदु सुंदर। यहाँ उपमा अलंकार है। मुक्तक छंद शैली का प्रयोग किया गया है। पद में ब्रज एवं अवधि का मिश्रित रूप देखने को मिलता है और परिनिष्ठित खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इस तरह राम की बाल लीलाएं
नामक पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।